हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल टारगेट हरियाणा सीटी पर। ये चैनल स्पेशली आप सभी के लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एंड कांस्टेबल एंड हरियाणा ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। एचएसएससी इन दोनों एग्जाम में से किसी एक को भी पहले कंडक्ट करवा सकती है। हरियाणा पुलिस की फिजिकल पहले होगी, लेकिन पता नहीं जो मेंस है या फिर आप बोले जो एग्जाम है हरियाणा ग्रुप डी का पहले होगा या फिर हरियाणा पुलिस का पहले कंडक्ट करवाएंगे। सो इन दोनों की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैनल पर आपको इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स की क्लासेज हैं वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करेंगे। और इस सीरीज में हम आज ये सेकंड लेक्चर है। वैसे इस सीरीज में हम पहले इंग्लिश की एक क्लास कर चुके हैं और इसके और एक मैथ्स की क्लास कर चुके हैं। इंग्लिश की क्लास जो फर्स्ट लेक्चर था जो कल ही लगा था, उसमें हमने देखा था टेंस टेंस का ओवरव्यू किया था। और मैथ्स की जो पहली लेक्चर थी उसमें हमने क्या देखा है, वो उसमें हमने परसेंटेज से शुरुआत की है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने मैथ्स या फिर इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो मिस कर दिए हैं तो आप @target HRCT HR हरियाणा को HR करके लिखा गया है, HRCT। इसको आप @ लगा के फाइंड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पे आप एक प्लेलिस्ट इंग्लिश की है, एक मैथ्स की है। उसमें आप जो लेक्चर्स अभी एक एक जो लेक्चर हुआ है उसको आप देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंग्लिश की जो क्लासेज होंगी उसके बाद जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको टारगेट हरियाणा सीटी टारगेट_हरियाणा_सीटी इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्वाइन कर ले ताकि आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे वो आप अवेलेबल कर पाए, आपके पास एक्सेस हो उनकी, ताकि क्लास के बाद आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे उनको आप रिवाइज कर ले ताकि आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े अगर आप नोट्स ना बनाना चाहें तो। लेकिन मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप नोट्स तैयार करें। इससे क्या है कि आप जब चीज़ों को खुद लिखेंगे तो आप उनको अच्छे से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो आज इंग्लिश की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जो बाकी का जो इंट्रो पार्ट था हमने पहले लेक्चर में बता दिया था कि कैसे कैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने टेंस से शुरुआत की थी और टेंस में 2 मिनट में आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस है उसके सिंपल पार्ट को देखा था। सिंपल बोले सिंपल या फिर इंडेफिनेट, इसके स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या क्या लगेगी, वो मैं आपको बता दूं जैसे 2 मिनट में। पॉजिटिव सेंटेंस थे जो प्रेजेंट सिंपल के, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज होगा। फिर हमने ये देखा था कि किन के साथ एस या एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो लगेगा ही सी इट। मीन्स जब सब्जेक्ट ही सी इट सॉरी ही सी इट एनी नेम
और एनी नेम के साथ कोई भी सिंगुलर नाउन होगी। सिंगुलर नाउन क्या होती है? सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, वो मोस्टली सिंगुलर नाउन ही होती है। उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। और बाकी जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, जो प्लूरल नाउन है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। पास्ट में हमने क्या देखा था? और जो चीज़ ध्यान रखने योग्य है वो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। लेकिन पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट कौन से? पॉजिटिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव की बात हो रही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। मीन्स यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। और केवल पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और वो भी केवल पॉजिटिव सेंटेंसेज में ही। बाकी के किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। फ्यूचर में क्या देखा था? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा इसके बाद। सेल कहाँ यूज होगा ये देखा था हमने, आई और वी के साथ सेल का यूज होगा। बाकी सभी के साथ, चाहे जैसे ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ विल लगेगा। नेगेटिव देखें, नेगेटिव का यूज नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है? ये दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, डू या डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आए। हमने क्या देखा? पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। और डज का यूज कहाँ होगा? डज का यूज वहाँ होगा जहाँ पे सब्जेक्ट जिसमें एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा था। मीन्स डज का यूज होगा ही, सी, इट, एनी नेम कोई नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होगा। डू का यूज कहाँ होगा? डू का होगा आई, वी, यू, दे, जो बाकी बच गए उन सभी के साथ डू का प्रयोग होगा। लेकिन हम अब इसमें देखें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या देखा? यहाँ पे डिड का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पर नेगेटिव में डिड का यूज होगा सभी के साथ। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ डिड लगेगा। और नोट तो लगेगा ही क्योंकि नेगेटिव है। और जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म का यूज केवल पॉजिटिव पार्ट में ही होगा इसके। यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट विल या सेल वही होगा, विल विल या सेल प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, केवल नोट एक ऐड हुआ है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक में क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज। यहाँ पे ये पहले आ जाएंगे डू या डज, प्लस यहाँ पे क्या होगा? फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें डिड पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी थी? डिड, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये इंटेरोगेटिव मार्क तो इनके साथ लगेगा ही। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विल या सेल पहले आ जाएंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमने पिछले मीन्स दो या पिछले 3 से 4 मिनट में क्या है, लास्ट लेक्चर का रिवीजन किया है। ये इसका लास्ट लेक्चर का
आप बोल सकते हैं ये लास्ट लेक्चर की समरी है। एक दो चीज़ें और जो बताई थी मैंने, जैसे कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये परमानेंट एक्शन शो करता है, परमानेंट एक्शन शो करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आई गो फॉर ए वॉक, वॉक बोल दो या फिर यहाँ पे लिख दो या आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, एवरी डे। जैसे देखो, मैं प्रत्येक दिन मतलब डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो ये क्या है, ये एक रूटीन है। ये इसको आप हैबिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेली की हैबिट है। तो ये जो डेली की हैबिट है ये क्या है, परमानेंट एक्शन को शो कर रही है। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, इसके साथ SEIS नहीं लगेगा। और लास्ट टाइम जो मैंने नहीं बताया था वो मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नियर फ्यूचर के लिए भी किया जाता है। नियर फ्यूचर शो करने के लिए भी ये एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि नियर फ्यूचर शो करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट है, P स्टैंड्स फॉर यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कैसे? वो भी कब, जब हम, जब किसी फॉर्मल इवेंट को शो कर रहे होंगे, किसी फॉर्मल इवेंट को, ये जरूर ध्यान रखना है, किसी फॉर्मल, फॉर्मल मीन्स जैसे कोई ऑफिशियल वर्क हो, या फिर किसी बड़े व्यक्ति, नेता, अभिनेता, जो बड़ी पर्सनैलिटी है, या फिर किसी CM या फिर PM के लिए कोई इवेंट है, तो उसके लिए, जैसे वो मैं एग्जांपल से बताऊंगा, किसी, जब किसी फॉर्मल इवेंट को शो करना है या फिर दर्शाना है, शो करना है, या फिर फॉर्मल इवेंट का जिक्र हुआ है सेंटेंस में, जैसे इसके साथ एक एक और पहले ऐड कर लो, फिर एग्जांपल देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर दर्शाने के लिए किया जाता है, किया जाता। चलो हम इसका एक एग्जांपल है वो ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या बताया है, पिछले अभी लास्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नियर फ्यूचर को शो करने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? जब किसी फॉर्मल इवेंट को शो करना हो, और जब कोई फॉर्मल इवेंट शो नहीं हो रही है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है, जैसे फॉर्मल है, जैसे द PM विजिट्स टुमारो, टुमारो या फिर कुछ भी हो, चाहे नेक्स्ट मंथ दे रखा हो, क्योंकि दोनों, वैसे तो टुमारो और नेक्स्ट मंथ दोनों फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं। और फ्यूचर में हमें पता है कि जब दोनों वर्ड्स फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर टेंस का प्रयोग होना था। लेकिन यहाँ पे द PM है, ये क्या है कि एक फॉर्मल है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैसे है, इनफॉर्मल होते हैं वो रिलेटिव्स, या फिर कोई रिलेटिव हो या फिर कोई फ्रेंड हो, इनके लिए
इनफॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं इनको, और जो बाकी जो बच के कुछ ऑफिस से वर्क हो गए या फिर जिनको हम नहीं जानते आमतौर पर, उनको फॉर्मल के लिए यूज किया जाता है। तो द पीएम क्या है, एक फॉर्मल वर्ड है, क्योंकि प्रधानमंत्री है देश का, वो आपका फ्रेंड तो है नहीं, किसी का रिलेटिव हो सकता है किसी का, लेकिन जनरली इनफॉर्मल की जनरली फॉर्मल वर्ड ही है। तो द पीएम विजिट्स टुमारो या फिर नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है, क्योंकि पीएम तो एक ही है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। यहाँ पे ई एस तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है। ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज किस लिए होता है, नियर फ्यूचर को दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या था कि पीएम विजिट कर रहा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कोई भी इनफॉर्मल है, जैसे आई, जैसे हम क्या ले, देखो चाहे, चलो आई ही ले लेते हैं, आई हो चाहे ही हो कुछ भी हो, जैसे आई एम, जैसे ये मैं आपको बताऊंगा कि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये मैं एग्जांपल फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जैसे मैंने बता ही दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंस है। दोनों नियर फ्यूचर को शो करते हैं। अगर कोई फॉर्मल इवेंट शो करनी है तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। अगर कोई फॉर्मल नहीं है, जैसे आई है, खुद के लिए यूज हुआ है, तो आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। जैसे इसकी हिंदी क्या होगी, मैं नेक्स्ट, वैसे इसकी हिंदी होगी मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगा। जैसे जाऊंगा बनेगा, तो आप क्या देख, नेक्स्ट वीक क्या शो कर रहा है, वैसे फ्यूचर शो कर रहा है नेक्स्ट वीक, लेकिन ये नियर फ्यूचर है, अगले ही सप्ताह में जाऊंगा। तो यहाँ पे ये वर्ड फॉर्मल भी नहीं है, तो नियर फ्यूचर है, तो नियर फ्यूचर के लिए या तो प्रेजेंट सिंपल लगता है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस लगता है, लेकिन आई है, फॉर्मल वर्ड नहीं है, तो आई के लिए क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम तीनों टेंस के कंटिन्यूस पार्ट को डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं, जैसे अब मैं आपको दिखा दूं, नोट्स भी हैं, लेकिन क्या है कि मैं पहले आपको एक एक एग्जाम्पल लिख के बताना चाहता हूँ, ताकि आप समझें फिर नोट्स पढ़ें। वरना ऐसा लगेगा कि मैं बुक से ही, बुक हो या फिर किसी पीडीएफ को ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो फीलिंग नहीं आती। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है सारे, देखो नोट्स हैं हमारे पास, इनको मैं अपलोड कर दूंगा। ये बिल्कुल मेरे ही नोट्स हैं, जो कि जो मेन टॉपिक हैं, जो ज़रूरी है, वही मैंने इनको इंक्लूड किया है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैंने इंक्लूड नहीं की है, ताकि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा आपको ये नहीं है कि ज़्यादा बड़ी पीडीएफ हो जाए, ज़्यादा बड़ी पीडीएफ भी नहीं है, आप इसको इजीली एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं। कब, जब आप पहले इन सारे जैसे टेंस हैं, तीनों टेंस के चारों पार्ट्स को एक बार अच्छे से क्लास के नोट्स के थ्रू, आप लेक्चर को देख के जब आप समझ जाएंगे, तब आप अगर आप पीडीएफ को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, तब आप इनको और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलो अब हम नोट्स की नोट्स से बाद में करेंगे, पहले इन्हीं से ही करेंगे। यस, एज ऐड कर लेते हैं। आज हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम कल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को करेंगे। उससे अगले दिन परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 दिन में चारों टेंसेज के जो सब पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। 5वें दिन इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जिन पे एरर पार्ट बनते हैं, जिसमें आप एग्जाम में जैसे किसी सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ देंगे, फिर ये पूछेंगे कि कौन से पार्ट में एरर है जो कि टेंस से रिलेटेड होती है। उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी तो इसलिए चार्जिंग प्लग कनेक्ट करना जरूरी था, वरना ये जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ था वो सभी जो अभी तक की रिकॉर्डिंग थी वो वेस्ट चली जाती, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता। तो चलो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इनको देखेंगे। हिंदी में, जैसे हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसके अंत में क्या होगा, रहा है। प्रेजेंट है तो है, होगा ही होगा। जब कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो रहा है, रही है, रहे हैं। किसी को जैसे ये रहा है, रही है, रहे हैं ओड लग रहे हो कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, तो आप इनको जैसे लिखने की, आप अगर ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें। आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी टेंस, जो सेंटेंस है, जो अगर कोई सेंटेंस दे रखा है तो डायरेक्टली जो वर्ब का यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, उससे भी आप टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे वह खेल रहा है कोई पूछ ले तो ये कौन सा टेंस है, तो इंग्लिश बनाएंगे जैसे आप ही इज प्लेइंग तब बताएं। उससे अच्छा है कि अगर हिंदी में भी आपको पता हो कि कौन सा टेंस है, वो हमें पता लगता है किससे, लास्ट में वाक्य किससे एंड हो रहा है। अगर वाक्य एंड हो रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट है तो क्या होगा, रहा था, रही थी या रहे थे। पिक्चर में क्या है, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ये हो गई हिंदी की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि अगर इनके एंड में ये है तो ये टेंस होगा। ये होगा हिंदी की बात। इनमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी वो होगी इजेमार। प्रेजेंट है तो इजेमार लगेगी। और तीनों टेंस के कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, केवल एक डिफरेंस था कि सिंपल पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी और बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी थी। ये आप जैसे ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, बाकी सभी में केवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी, यहाँ भी केवल यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। तो यहाँ क्या है, इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज या वर। क्योंकि पार्ट क्या है, पास्ट में क्या होगा यूज, वाज या वर।
फ्यूचर सिंपल में क्या लगा था, विल या सेल, यहाँ पे क्या लगेगा, विल बी या एल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीनों में सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। चेंज क्या है, यहाँ पे इजेमार लगेगा, यहाँ पे क्या है, वाजवर लगेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या तो विल भी लगेगा या सेल भी लगेगा। वही बात है, किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, जिस आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पीछे ऐड करना है। ये था इसका स्ट्रक्चर कि कैसे हम फाइंड करेंगे किसी सेंटेंस में कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और कौन कौन सी मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड लगेगी, क्या लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। और एक बात और, इसके नेगेटिव में भी इजेमार यूज होगा, नेगेटिव में भी इजेमार होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इंटेरोगेटिव में भी इजेमार का यूज होगा। इजेमार तीनों एक साथ यूज नहीं होंगे, इज या तो इज लगेगा सेंटेंस में, या एम लगेगा या आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसी तरह यहाँ पे तीनों सेंटेंस में मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वाज वर्ब। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में विल बी और शेल बी यूज होगा। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें क्या देखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। पहले और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे इज एम आर का यूज कहाँ होगा, इज एम और आर, ये देख लेते हैं। तो इज का यूज देख लेते, इज का यूज किसके साथ होगा, ही, सी, इट, और या फिर कोई एनी नेम के साथ, एनी नेम और सिंगुलर नाउन, इनके साथ इज का यूज होगा। एम का तो पता ही है, आई के साथ किसका यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा। आर का यूज किसके साथ होगा, आर का यूज होगा जैसे यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन होगी उसके साथ आर यूज होगा। वाज वर्ब भी डिस्कस कर लेते हैं। वाज किसके साथ यूज होगा, वाज यूज होगा जैसे ही, सी, इट, कोई भी नेम, नेम जो एनी नेम जो सिंगुलर हो, और सिंगुलर नाउन, क्योंकि वाज यूज होता है एक वचन के साथ। हिंदी में बात करें तो एक वचन संज्ञा मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ वाज का यूज होगा। इसी तरह इज का यूज भी एक वचन के साथ होगा। आर का यूज कहाँ होगा, वचन के साथ, क्योंकि यू, वी, दे ये सभी और प्लूरल नाउन इन सभी के साथ आर का यूज होगा। इसी तरह वर क्या है, ये भी बहुवचन के साथ यूज होगा मीन्स प्लूरल के साथ। किन किन के साथ, जैसे वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन, ई नाउन मीन्स प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज होगा। विल और सेल हमने पहले ही कर लिए थे कि सेल का यूज आई वी के साथ होगा, बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा। तो चलो अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पूरी यहाँ पे एक, यहाँ पे कंटिन्यूअस को यहाँ कंप्लीट लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेंगे पूरी स्पेलिंग को। देखो प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर, और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हिंदी में बोले तो
वे क्रिकेट खेल रहे हैं, अंत किसके साथ हुआ है, रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे है तो दे के साथ आर लगेगा, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, ये वर्ब है जो वर्ब की हेल्प कर रहा है, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और क्या है, इसमें क्या है कि पास्ट में क्या है, वाज वर्ब का यूज होगा, वाज वर्ब का यूज होगा तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि वे क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या होगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज है, यहाँ पे वाज वर्ब का यूज हुआ है। वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। और इसको ये क्या है, यहाँ पे ही लिख दो चाहे, तो ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा था। मैं थोड़ा जैसे एग्जाम्पल इन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो आप कर लेंगे, जो इनकी अप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो। इन्हीं से आगे जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, जो डिफरेंस हो है, जो डिफरेंस मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में बताऊंगा, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, ग्रुप डी हो, या फिर सीईटी का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिख देंगे दे विल, यहाँ क्या है, यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये थे एग्जाम्पल जो बताने जरूरी थे। और एक फिर से बता देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज नियर फ्यूचर के लिए भी किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको नियर फ्यूचर। हाँ, जैसे नियर फ्यूचर को शो करने के लिए भी फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, जैसे आई एम लीविंग, इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई के साथ किसका यूज होगा, एम का, एम हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये क्या शो कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। जब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे आई एम लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगा, बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन ये नियर फ्यूचर है, मीन्स इतना भी टाइम गैप नहीं है कि हम इसको ये कहें कि ये तो लंबा ड्यूरेशन हुआ है। नेक्स्ट वीक क्या है कि ये नियर फ्यूचर ही है, तो नियर फ्यूचर में किसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये होगा। और जो आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और ऐड करवाना चाहूँगा, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जनरली पार्ट ऑफ स्पीच से इंग्लिश को इंग्लिश के लेक्चर्स की शुरुआत की जाती है, लेकिन हम टेंस से कर रहे हैं, क्योंकि टेंस से में जो चीज़ें, जो बाकी की चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बतानी जरूरी थी, मैं वो पहले मैं आपको एग्जाम्पल देने से पहले बता दूंगा, ताकि आप, ये नहीं है कि वो आपके ऊपर से चला जाएगा, आप समझ ना पाए, कि ऐसा नहीं होगा। मैं पहले आपको जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के जो कुछ चीज़ें हैं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप जो मैं आगे एग्जाम्पल दूँ उसको आप समझ पाएँ। देखो, टेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या है, वर्ब। वैसे वर्ब होती है दो तरह की, एक होती है स्टेटिंग,
एक होती है एक्शन। एक्शन मीन्स जब, एक्शन का मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा हो, जब सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा हो, कार्य कर रहा हो मीन्स वह कुछ खुद कार्य कर रहा हो, कुछ एक्शन परफॉर्म करे, ये नहीं कि उसके साथ वह बैठा है या फिर कुछ कर नहीं रहा। जब कुछ ना करे तो वो होगी स्टेटिव। तो केवल स्टेटिव मीन्स जो स्थिरता बताए, जो उसकी दशा को बताए, वर्ब की दशा को बताए, उसको बोलते हैं स्टेटिव। जैसे एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्शन का क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यही ले लेते हैं। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो प्ले क्या है, कुछ ना कुछ तो एक्शन हो रहा है। अगर कोई कुछ खेलेगा, चाहे क्रिकेट खेले, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, कुछ खेले, इसमें कुछ ना कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। कुछ कार्य करे मतलब कुछ क्रिया करे, तो प्ले क्या है, एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव क्या बोलते हैं, मीन्स स्टेटिव किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई एक्शन ना हो। जैसे इसका एग्जांपल स्टेटिव का मैं क्या लूँ, जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। मीन्स कोई व्यक्ति है, उसको मैं जानता हूँ। ये नो क्या है, वर्ब है, यहाँ पे भी ये वर्ब है। और प्लेइंग क्या है, ये भी वर्ब है वर्ब ही चाहिए इस, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, ये है वर्ब ही, चाहे इसके साथ आईएनजी लगे, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वो वर्ब ही काउंट है, वो वर्ब के टाइप्स हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट खुद खेल रहा है क्रिकेट, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गई, एक्शन वर्ब। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, मतलब मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ। इसमें मैं मीन्स सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा, ये उसकी स्टेट को बता रहा है कि मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ, ये स्टेट है। तो ये क्या होगी, नो यहाँ पे क्या है, स्टेटिव वर्ब है, मीन्स कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है। मैंने आपको स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में डिफरेंस बताया है, क्यों बताया है, क्योंकि हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस में कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका आईएनजी फॉर्म बनता है, कुछ का नहीं बनता। जैसे आपने देखा होगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या थी, ये थी एक्शन वर्ब। तो इसी एग्जांपल से हम क्या से कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब के साथ या फिर एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है, फॉर्म बनती है बोल दो या फिर बनता है बोल दो, जो भी बोलते हो आप। तो एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एक्शन वर्ब की लगा लो, एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है। एग्जांपल आपके सामने है, ये क्या है, स्टेटिव वर्ब, मीन्स स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। आप भी हिंदी में ही लिख लेना, क्योंकि हिंदी अच्छे से समझ में आती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, और लेकिन आप जब हिंदी में कुछ चीज़ ऐड करेंगे, कुछ लिखेंगे हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, आपको ईजिली से जो पोर्शन है, जो आपने लिखा है, कुछ ट्रिक है, कुछ भी लिखा है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको अब पता लग गया होगा कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है। तो देखो, मैं बताना कुछ स्टेटिव वर्ब्स के एग्जांपल में देखता हूँ, जैसे देखना, सी, सुनना, हियर, सूंघना, स्मेल। और क्या है, जैसे हियर, सी, स्मेल, टेस्ट करना, टेस्ट। और क्या है, एक दो एग्जांपल, हाँ, लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, समझना, अंडरस्टैंड, हैव, हैव भी क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। मीन्स
जनरली एक दो और होगी, जैसे वैसे तो बहुत सी स्टेटिव वर्ब, मैं ये नहीं कि कुछ लिमिटेड ही है जो मैं आपको सभी को बता दूं, लेकिन आप जब सेंटेंस समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पता आप सब सेंटेंस से भी पता लगा सकते हैं कि ये वर्ब स्टेटिव है या एक्शन वर्ब है। अगर सब्जेक्ट कुछ कार्य करेगा तो वो एक्शन वर्ब होगी, तो उसका आईएनजी फॉर्म बन सकता है। अगर वो स्टेटिव वर्ब है तो उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ कि जनरली मीन्स आमतौर पर इन वर्ब्स का, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, इन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, जनरली नहीं बनती। लेकिन कब नहीं बनेगी? जब ये वर्ब का काम कर रहे हो, जब ये वर्ड्स वर्ब का काम, इस पे ध्यान देना आप, जब वर्ब का काम कर रहे होंगे, जब वर्ब होंगे तब आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैंने वर्ब बताई थी आपको कि वर्ब के दो हैं, जैसे स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। वर्ब तो मीन्स जब ये वर्ड्स, ये सब वर्ब का काम करेंगे तब आईएनजी फॉर्म इनकी नहीं बनेगी। कब बनेगी वो मैं आपको एग्जांपल, वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ बनेगी कहाँ नहीं बनेगी। उसमें आपको क्या है, उसको उसमें आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है, जैसे सी, हियर, टेस्ट, ये वर्ड हैं, ये वर्ब हैं या फिर नाउन या प्रोनाउन जो भी है। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, मीन्स ये कहीं नाउन की तरह यूज होंगे तब इनकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है। मीन्स अगर ये अगर ये नाउन के रूप में प्रयोग होंगे या फिर सेंटेंस में नाउन के तौर पे प्रयोग हो रहे हैं तब इनकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। ये भी आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखेंगे। तो जो मैं अगर कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ तो कुछ ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होगी तभी मैं बोल रहा हूँ, तो आप उनको लिख सकते हैं, नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये नहीं कि नोट्स साफ सुथरे बनने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नोट्स को आपको खुद पढ़ना है, आप जैसा लिखना चाहें, लेकिन थोड़ा हो सके तो ढंग से लिखिए ताकि आप समझ सकें। कुछ अगर ट्रिक या फिर कुछ नोट्स लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी अच्छे से लिखें ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ें तो आप समझ सकें कि मैंने क्यों लिखा था, इसका रीज़न क्या था। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे देखो, जैसे मैंने आपको ये बताई थी, हम पहले हैव का ही देखते हैं। जैसे हैव का, मैंने हैव को क्या बताया था, ये स्टेटिव वर्ब है, एस वर्ब मीन्स स्टेटिव वर्ब मैंने बताया। जैसे मैं आप बताना चाहूँगा, जैसे मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल बोल दो या फिर कुछ, जैसे मेरे पास एक पेन है, क्या बोलते हैं इसको, आई हैव ए पेन। मेरे पास कोई पेन है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे देखो, एक एग्जांपल ये है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, पास में है, तो मीन्स मैं खुद रख रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन्स पास में बोलते हैं उसको पोजेशन, POSSESSION। पोजेशन मीन्स अधिकार बोल दो, या फिर मैं उस चीज़ का मालिक हूँ, मालिकाना अधिकार बोल दो। मेरे पास पेन है तो मेरा वो खुद का ही पेन है, तो ये हो गया पोजेशन। अब मैं जो लिख रहा हूँ आप भी नोट कर सकते हैं। जैसे जब हैव पोजेशन शो करे, पोजेशन शो करे तभी, पोजेशन शो करे तब, तब है ये, तब इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। मीन्स जैसे आई हैव ए पेन, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आई एम, जैसे आईएनजी फॉर्म किसकी बनती है, कंटिन्यूअस की ही बनती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जैसे आई सब्जेक्ट है तो एम इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, आई एम हैविंग ए पेन।
मैं एक पेन रख रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई एम हैविंग ए पेन, हैव क्या शो कर रहा है, जैसे आई एम हैविंग ए पेन, मेरे पास एक पेन है, या फिर मैं एक पेन रख रहा हूँ। अगर आप इसकी हिंदी भी आने चले तो मैं अपने पास एक पेन रख रहा हूँ। तो रखना क्या है, हैविंग मीन्स रखना, रखना मीन्स पोजेशन होगा ये। जब पोजेशन शो करे तब आईएनजी फॉर्म हैव की नहीं बनती। सही क्या होगा, आई हैव ए पेन, क्योंकि पोजेशन की आईएनजी नहीं बनेगी, तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, तो आईएनजी हटेगा तो हैव का क्या, हैविंग का क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि एम तो लगेगा नहीं, तब आई हैव ए पेन। ये इसकी मीन्स ये एक करेक्ट सेंटेंस। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने बताया है कि हैव का हैविंग फॉर्म कब बनेगा, हैव का हैविंग फॉर्म कब नहीं बनेगा। चलो एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देखो, आई एम हैविंग लंच। मेरे बताने से पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ो, समझो, वीडियो को चाहे पॉज कर लो, या आप डिसाइड करो ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। देखो, आई एम हैविंग ए लंच, आई एम हैविंग ए लंच लिखो, क्योंकि सेंस नहीं बन रही थी। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ए लंच, आई एम हैविंग लंच, ठीक है। आई एम हैविंग लंच, इसमें देखो, मैं, अगर आप हिंदी बनाने की कोशिश करें, ज़्यादातर मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हिंदी में उसको हिंदी बनाने की भी कोशिश करता हूँ, ताकि कुछ आइडिया आ सके कि सेंटेंस क्या कह रहा है, क्योंकि इतने अंग्रेज तो नहीं है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ करें। देखो, आई एम हैविंग लंच, इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। लंच करना क्या होता है, खाना खाना, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर कोई खाना खा रहा है तो इसका पोजीशन है, अधिकार है उसका, क्या मालिकाना अधिकार शो कर रहा है कि क्या ये पोजीशन शो कर रहा है, नहीं, ये पोजीशन शो नहीं कर रहा है। जब हमारे पास कोई चीज हो वो मालिकाना अधिकार शो होता है, लेकिन लंच करना कोई मालिकाना अधिकार नहीं है, हम उस चीज के मालिक नहीं है। ये पोजेशन शो नहीं कर रहा है। अगर पोजेशन शो नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम, मीन्स आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम मीन्स प्योरली इसको, जैसे अगर एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम का, कि मतलब अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, जैसे मैं अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ, या फिर बोल दो कि दिन बढ़िया जा रहा है। आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम मतलब आज का दिन अच्छा गया है। तो इसमें क्या आप देखेंगे, हैविंग है, क्या यहाँ पे टाइम को पोजेस कर रहा है, वो पोजेशन है, नहीं है, यहाँ पे भी टाइम का पोजेशन नहीं है। पोजेशन तो आप चाहिए रट्टा ही मार लो कि कुछ चीजें हैं मेरे पास, जैसे आई हैव ए पेन, जैसे यहाँ पे तो ऑब्वियसली पोजेशन ही शो कर रहा है कि मेरे पास एक पेन है, लेकिन यहाँ पे पोजेशन शो नहीं हो रहा है, तो आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम भी बिल्कुल करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ये था, जैसे आप क्या लिखते हो, जैसे कोई पूछे, अगर किसी की दो बहनें हैं तो क्या है कि आई हैव टू सिस्टर्स, एक ये है और एक ये है, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग टू सिस्टर्स। कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, आप सोचें, वीडियो को पॉज करें, फिर सोचें। देखो, आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहनें हैं। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, एक आपको वैसे भी फील आ गई होगी, क्योंकि ये
नॉर्मली आप इन सेंटेंस को यूज कर रहे होते, जैसे आई हैव टू सिस्टर्स, ये करेक्ट है। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, ये गलत है। तो चलो ये था हैव हमने देख लिया। हाँ, ऐड कर लेते हैं एक पेज और। हैव के बाद क्या था? हाँ, हियर। चलो, हियर, हियर मीन्स सुनना। हियर, HEAR, हियर एक्शन वर्ब है या फिर स्टेटिव वर्ब है। जैसे कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। आप बैठे हुए हैं चाहे खड़े हैं, सुनने के लिए क्या कोई सब्जेक्ट है? जो सब्जेक्ट है जिसका जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में कुछ बात कही गई है, वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है क्या सुनने के लिए? नहीं, ये तो नेचुरल है। कोई अगर बहरा नहीं है तो वो क्या है? वो सुनेगा। तो हियर क्या है? इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब है। हियर क्या है? कि स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब की जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। तो एग्जांपल देखें, जैसे एक इसके एग्जांपल देख लो, तो दो ऐसे लिख लो, दो। आई एम हियरिंग म्यूजिक, ठीक है, एक हो गया। दूसरा इसका क्या है? आई हियर म्यूजिक। हियर क्या है? अगर मैं आपको नहीं पता है, अगर मैं ये आपको नहीं बताता स्टेटिव वर्ब है, नहीं बताता कि स्टेटिव वर्ब है, तो आप कैसे अगर दो एग्जांपल आपको दे रखे होते, दो सेंटेंस हैं, ये दोनों करेक्ट नहीं है, वैसे मैं वैसे टिक कर रहा हूँ कि अगर आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये कि आई एम हियरिंग म्यूजिक और आई हियर म्यूजिक, कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा गलत है? तो देखो, हियर क्या है? सुनना। सुनने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला जाता है, मीन्स ये एक्शन वर्ब नहीं है। अगर आप ये नहीं फाइंड कर रहे हैं कि स्टेटिव है या नहीं है, तो आप ये पहले ये देख लो कि एक्शन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, तो ये गलत है। आई हियर म्यूजिक होगा, मैं गाने सुनता हूँ। किसी एक मोमेंट के लिए हो सकता है कि मैं गाना सुन रहा हूँ, लेकिन जनरली आई हियर म्यूजिक, मैं गाने सुनता हूँ, ये इसका करेक्ट सेंटेंस या फिर सही वाक्य है, हिंदी में बात करें। अगली हो गया, हियर हो गया, और क्या था? इससे पहले भी कोई है, उससे पहले भी की थी क्या? नहीं, हियर हो गया। सी को भी देखेंगे, चलो सी को ही देख लेते हैं पहले। सी के बारे में, और सी और वॉच के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं भी आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि अगर किसी सेंटेंस में सी का यूज होगा या फिर वॉच का यूज होगा, ये भी हम देखेंगे। चलो देखो, सी मीन्स देखना, तो आप पता लगा सकते हैं इजीली, देखना है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला गया है सब्जेक्ट की तरफ से, तो ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है। तो इसका एग्जांपल क्या है? आई एम सीइंग ए मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। वैसे ये सीइंग तो वैसे यहाँ पे सी भी नहीं लगेगा, यहाँ पे सी का यूज नहीं होगा। देखो, ये गलत है। दूसरा क्या है? क्यों गलत है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आई एम वॉचिंग ए मूवी, ये करेक्ट है। सी और वॉच में क्या डिफरेंस है? देखो, वॉच मतलब
वॉच का यूज होता है जब हम ध्यान से देखें, कुछ ध्यान से देखें मीन्स ध्यान से देखना। जब हम मूवी देखेंगे तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है, हम थोड़ा उसका कंसंट्रेशन है जो हमारा मूवी पर ही बना रहेगा। कोई हम बैठे हुए हैं, कोई हमारे आगे से कोई जा रहा है, हम जब सराउंडिंग पे जब ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं मीन्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो ये है सी, वहाँ पे यूज होगा सी का। अगर कहीं पे हम ध्यान लगा के एक टक देख रहे हैं या फिर हमारा ध्यान लगा हुआ अच्छे से इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे होगा वॉच। तो आई एम वॉचिंग ए मूवी, ये बिल्कुल ठीक है। आई एम सीइंग ए मूवी ये गलत है। अगर कुछ बने, जैसे एक एग्जांपल, आई एम सीइंग ए लोइन, और एक है आई, ही नहीं होगा वैसे जनरली, यहाँ प्रेजेंट में भी नहीं यूज होगा वैसे, आई सा ए लोइन। क्योंकि आई सी ए लोइन में लिखूं तो आप अगर इसकी हिंदी बनाएं तो ये होगा कि मैं एक शेर देखता हूँ। और मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि आई सी ए लोइन लिखूंगा तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस परमानेंट एक्शन शो करता है। तो अगर इसकी हिंदी अगर बनाएंगे तो ये होगा कि आई सी एल ओ एन का हिंदी क्या होगी, मैं एक शेर देखता हूँ या फिर मैं शेर देखता हूँ। और ये रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ, कभी कभार ही देखा जाता है जब हम कहीं जू में जाएं। किसी स्पेशल केस का जिक्र नहीं करना है कि भाई वो जू के पास रहता है तो वह शेर देखता होगा। जनरल जनरली जो होता है उसी के बारे में ही उसका एक एग्जाम्पल सोच के हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो आई सी ए लोइन वैसे नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। आई सो ए लोइन, मैंने एक शेर देखा, पहले कभी देखा था, आज देखा था, आज मतलब थोड़ी देर पहले देखा हो, तो आई सा ए लोइन ये ठीक है। आई एम सीइंग ए लोइन ये गलत है, क्योंकि देखना एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। और देखते हैं टाइम क्या होगा, ये और देख लेते हैं, एक सेकंड, ज़्यादा लंबी हो जाए नहीं अभी। ही हो गया, हीरो हो गया, और क्या था, और कौन सी वर्ब थी, सी, और वाच में डिफरेंस बता ही दिया। चलो लाइक देख लेते हैं। लाइक मीन्स पसंद करना। चलो हिंदी में ही एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं उसे पसंद करता हूँ, या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है। लाइक मीन्स पसंद करना। तो क्या पसंद करने में, जैसे राम गीता को पसंद करता है, पसंद करना एक क्या है, दशा है, स्टेट है। इसमें कोई पसंद करने के लिए कोई एक एक्टिविटी नहीं कर रहा है कि वो उसके लिए भाग रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, उसको कुछ भी जो भी है। पसंद करना एक मीन्स इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, मीन्स इससे क्या पता लगा कि ये क्या है, स्टेटिव वर्ब। तो वही है, स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक लिखेंगे आई एम लाइकिंग हर, एक है आई लाइक हर। तो जब मैंने इतना पहले से ही आपको एलेबोरेट कर दिया है एग्जाम्पल को, तो आप इजीली बता सकते हैं कि करेक्ट फॉर्म है सेंटेंस की कि गलत है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, मैंने डिस्कस भी करनी है कुछ चीज़ें, जैसे जिरंड के बारे में बताना है जो आपको नहीं पता है, इसलिए कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने अभी स्किप किए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि वो रिलेटेड हैं। एक टर्म है जिरंड, उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड है जो एग्जांपल्स उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो जैसे
एक एग्जांपल मैं वैसे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ही हैज ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स। देखो, ही हैज ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स, इसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे लाइक क्या है, वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे देखो लाइकिंग, यहाँ पे लाइकिंग वर्ब का काम कर रही है, वर्ब का काम, वर्ब का काम कर रही है। जब, और मैंने बताया था कि जब ये वर्ब का काम करे तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, वर्ब का काम करे। मैंने स्पेशल इस पे जोर डाला था, इस चीज पे, कि जब वर्ब का काम करेगी तो स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। यहाँ पे लाइक क्या है, आई लाइक हर, ये मेन वर्ब है, तो ये स्टेटिव है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म हमने नहीं बनाई। वैसे लाइक क्या है, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल देखो आप, इसमें क्या है, लाइकिंग, ही हैज ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स। ये अकेली, जैसे अगर इसकी हिंदी बनाएं तो क्या ये अकेली वर्ब का काम कर रही है, या फिर किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उस जो इंग्लिश में बोले तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये भी देखो आप सेंटेंस देखो, ही हैज ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स, उसे मिठाई पसंद है, ये होगी, उसे मिठाई पसंद है। तो इसके लिए क्या होता है, एक सेंटेंस, ही लाइक्स स्वीट्स। और एक एग्जांपल है, ही इज लाइकिंग स्वीट्स। देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, इज लाइकिंग, ये भी क्या है, वर्ब है, अकेली वर्ब का ही काम कर रही है। तो क्या है, ये गलत है कि जब क्रिएटिव वर्ब वर्ब का काम करेगी तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। ही लाइक स्वीट्स, उसे मिठाई पसंद है, ये भी वर्ब का काम करती है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा है, तो ये ठीक है। ही हैज ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स, लाइकिंग को बोलते हैं, ये थी, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। जब पसंद करना, करना मीन्स क्रिया है, जब ये वर्ब का काम करे तो मीन्स लाइकिंग का मतलब पसंद करना। यहाँ पे क्या है, मतलब मिठाइयाँ उसकी पसंद है, इसका मोर एक्यूरेट फॉर्म क्या है, मिठाइयाँ उसकी पसंद है। देखो, मिठाइयाँ उसकी पसंद है, यहाँ पे पसंद क्रिया नहीं है, यहाँ पे पसंद काम कर रही है संज्ञा का, और वो भी किसका, भाववाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको हम टच नहीं कर सके, फील नहीं कर पाए। कोई किसी चीज को पसंद करता है, क्या पसंद करना मीन्स टच कर रहा है, मतलब पसंद को हम क्या टच कर सकते हैं, नहीं। जैसे सुनना, सूंघना, कुछ भी है, यहाँ पे टच नहीं किया जा सकता। जैसे वो एक अलग एग्जाम्पल हो गया, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे पसंद क्या है, नाउन का काम कर रही है। यहाँ पे ये वर्ब तो है, वर्ब तो है ये, लेकिन ये वर्ब के साथ साथ नाउन का काम कर रही है। जब वर्ब के साथ साथ कोई चीज नाउन का काम करे तो उसको बोलते हैं जिरंड। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीन्स जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करे तो उसे जिरंड कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही हैज ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स, यहाँ पे ये जिरंड का काम कर रहा है। ये वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब भी है, साथ में ये नाउन भी है। तो ये अकेली वर्ब नहीं है, ये वर्ब के साथ
नाउन का भी काम कर रही है। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है। जब कोई वर्ड अकेला वर्ब का काम करे और वो स्टेटिव वर्ब हो तब उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। अगर कोई वर्ड वर्ब का काम कर रहा है और वो वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करे तो वो बोलते हैं जिरंड। जिरंड कैसे, जैसे जिरंड के एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूँ आपसे कुछ। जिरंड क्या है, इसको मैं जैसे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में नाउन का काम करे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स वो वर्ब तो है ही। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स वो वर्ब तो है ही, और सेंटेंस में वो नाउन का काम करे तो उसको जिरंड कहते हैं। GERUND जिरंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे डिफरेंस बताऊंगा, जैसे जिरंड और वर्ब में क्या डिफरेंस है। जैसे ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है, ये होगा एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, ही लाइक्स स्विमिंग। तीसरा क्या है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। एक सेकेंड, बाद में देखें। ही इज स्विमिंग, इसकी हिंदी क्या बनेगी, कुछ बना के देखो आप। ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। स्विमिंग क्या है, इसमें क्या कोई तैरेगा तो क्या कोई क्रिया होगी, वो तो एक्शन परफॉर्म कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, वर्ब। स्विमिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब। वह तैर रहा है, तो क्या तैरना एक नाउन होगी। अगर आपको नाउन नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको। नाउन मतलब वह शब्द, वो है वह शब्द जो, जैसे नाउन को एग्जैक्टली क्या डिफाइन करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, या फिर किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, या फिर जैसे व्यक्तिवाचक। वैसे एक तो होगा, जैसे नाउन किसको बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स। एक तो होगा नेमिंग वर्ड्स, किसी व्यक्ति का नाम, या फिर और ये भी तो है, जैसे नाउन क्या है, सब्जेक्ट का कार्य भी करती है वाक्य में। संज्ञा। चलो देखो, इसको देखते हैं। ही लाइक स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है। ही लाइक्स, यहाँ पे क्या है, लाइक्स क्या है, वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और उसे तैरना पसंद है। तैरना क्या हो गया, नाउन। तो ये क्या है, नाउन का भी कार्य कर रही है, ये वर्ब तो है ही। तो ये क्या है, ही लाइक स्विमिंग में क्या है, ये जिरंड है। तो स्विमिंग क्या है, जिरंड। यहाँ पे देखो, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये अब क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है ही, उसके साथ साथ ये
वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रही है। तो ये नाउन भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, जिरंड है। नाउन क्या है, जैसे मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे टाइप्स तो पता है कि हिंदी में उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मीन्स व्यक्तिवाचक मीन्स किसी स्पेशल पर्सन का जिक्र हो रहा हो तो वो नाउन है। किसी कॉमन नाउन मीन्स किसी एक जाति का कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं जिसको। जैसे बॉय लड़का है, राम, श्याम, मोहन, नरेश, सभी के लिए ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं। इनके लिए एक शब्द कॉमन शब्द है लड़का, इन सब में कॉमन क्या है, लड़का, तो इसलिए बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है। भाववाचक संज्ञा मीन्स नाउन एब्स, जिसको क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा मीन्स जिसको हम फील नहीं कर सकते, जैसे सच्चाई है, ऑनेस्टी है, इसको कोई फील थोड़ी नहीं कर सकता है कि, जैसे सच्चाई, सच्चाई कैसे लिखेंगे, ऐसे सच्चाई हो गई, ईमानदारी हो गई। ईमानदार वैसे क्या है, ईमानदार है विशेषण, ईमानदार विशेषण है, ईमानदारी क्या है, संज्ञा है। मीन्स नाउन क्या है कि कोई अगर कोई, नाउन का असली कार्य क्या होता है, ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करती है। और नाउन की मैं पहचान बता देता हूँ, जैसे चलो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स फाइंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन नाउन कब कब आएगी, जैसे मीन्स कोई वर्ड नाउन है, इसका आप पता कैसे लगा सकते हैं। नाउन आती है जैसे ये सब्जेक्ट का कार्य करती है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है कोई, राम, श्याम, मोहन, किसी स्पेशल लड़का, ये शब्द क्या है, नाउन है। अगर नाउन क्या है, सब्जेक्ट का काम करती है, सब्जेक्ट का काम तो करेगी। वैसे प्रोनाउन भी काम करता है सब्जेक्ट का, ये नहीं है कि अगर कोई सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वो नाउन ही होगी। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो ही किसी के लिए यूज हुआ है, तो ये ही यहाँ पे प्रोनाउन है। जैसे ही सब्जेक्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वह नाउन ही होगा, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन ये श्योर है कि अगर कोई नाउन का कार्य कर, सॉरी, अगर कोई सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन का काम क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट का काम करती है। और अगर प्री पोजिशन मीन्स नाउन की पोजीशन बता रहा हूँ मैं, कौन सा वर्ड नाउन होगा, प्री पोजिशन, आर्टिकल, और क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। मीन्स अगर कोई नाउन है, ये जरूरी नहीं है कि इन तीनों के बाद ही संज्ञा आएगी, के बाद नाउन का यूज होता है, या फिर इन तीनों प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है, या फिर नाउन आती है, संज्ञा आती है। केवल ये तीनों ही कंडीशन नहीं है कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल के बाद ही नाउन आएगी। नाउन तो जैसे राम इज प्लेइंग है, यहाँ पे राम क्या है, नाउन है, वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले ना तो प्रीपोजिशन है, ना आर्टिकल है, ना एडजेक्टिव है। मीन्स नाउन वाक्य के शुरुआत में भी आ सकती है, लेकिन वाक्य के अगर बीच में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कोई, तो प्रीपोजिशन, आर्टिकल और एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है, या फिर नाउन आती है। एक एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही इज ए गुड प्लेयर,
वह एक अच्छा खिलाड़ी है। प्लेयर है, खिलाड़ी, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, तो ये क्या है, नाउन है। प्लेयर एक नाउन है, इससे पहले एक अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण के बाद क्या आएगी, नाउन आएगी। या फिर ये भी देखो, ही इज ए गुड प्लेयर, ए क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल ये ए किसके लिए यूज हुआ है, प्लेयर के लिए, ही इज ए गुड प्लेयर। ये नहीं है कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता। देख ही रहे हैं कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज हुआ है। एक एग्जांपल प्रीपोजिशन का भी बता देते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। देखो इसमें देख सकते हैं ये क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल्स मीन्स जो ए एंड द है इनको आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल ही, द बुक इज ऑन द टेबल, द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में क्या आएगा, नाउन। और मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना चाहूँ, जैसे प्रीपोजिशन, प्री और इसको पोजीशन देखो, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मतलब पोजीशन, स्थिति मतलब उसकी लोकेशन किससे पहले है। मतलब प्रीपोजिशन वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन से, प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले आती है। ठीक, हाँ। प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे थे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स पहले स्थिति, किससे, नाउन या प्रोनाउन से पहले। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज होगा। मीन्स प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है। और एक चीज जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, प्रीपोजिशन हमेशा, हमेशा मीन्स, या फिर ये बोल दो, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आती है, सब्जेक्ट से नहीं। सब्जेक्ट से पहले नहीं आती। मीन्स प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई वाक्य में प्रीपोजिशन है तो उसके बाद वो वाक्य मीन्स वो वर्ड, जो शब्द यूज हो रहा है प्रीपोजिशन के बाद में, वो वर्ड नाउन होगा। नहीं, नाउन नहीं, मतलब वो नाउन या प्रोनाउन होगा। वो वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। जो लास्ट एग्जांपल था, लास्ट एग्जांपल क्या था, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक मीन्स पुस्तक टेबल पर है। इसमें क्या है, बुक क्या है, बुक भी नाउन है। इज ऑन द टेबल, ये क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में क्या है, नाउन आएगी। और ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन किससे पहले है, टेबल से पहले ही यूज हुई है। जो प्रीपोजिशन मीन्स नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है, ये लिख लो। और ये टेबल क्या है, नाउन है। तो और नाउन के साथ साथ ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि बुक टेबल पर है। कहाँ पर है, टेबल पर। बुक का इफेक्ट किस पे है, टेबल पर। तो क्या है, टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन बता दी हमने आज, जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। और जिरंड, ये दो चीज़ें भी मैंने आपको आज बताई हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो जिरंड की आगे यूज होंगी, वो भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे।
ताकि जो मैं एग्जांपल बताऊं आपको वो आप आगे समझ सकें अच्छे से। देख लेते हैं ड्यूरेशन क्या हो गया वीडियो का, कहीं ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया। 1:20 हो गए। तो चलो जो कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं जो बतानी थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो बाकी बच गई हैं कौन कौन सी हैं, जैसे देखो ईयर है, ये भी हो गई, सी भी हो गया, लाइक भी हो गया, हैव भी हो गया। कुछ जो बच गई वो क्या है, एक अंडरस्टैंड है, एक टेस्ट है, एक स्मेल है। 3-4 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आई होप जो मैंने आज पार्ट डिस्कस किया है, स्पेशली तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस ही किया है कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, और इनका एग्जैक्ट जो सेंटेंस है, किसका सेंटेंस मीन्स प्रेजेंट सिंपल का यूज परमानेंट एक्शन शो करने में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का किसका होगा, ये कंटिन्यूस जो पार्ट है वो टेम्परेरी एक्शन शो करता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म बनेगा मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर वर्ब है वो तो किसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये डिस्कस किया है। और कुछ एक दो चीजें हैं जैसे जिरंड और प्रीपोजिशन, ये दो चीजें हमने एक्स्ट्रा आज जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। जैसे स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ये हम जब स्पेशली वर्ब का चैप्टर हम करेंगे तब भी हम इनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसलिए बताई है आज मैंने ये ताकि आप जो मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, वो आप समझ सकें अच्छे से। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे जो हमने, एक सेकेंड, और देखो ये जो नोट्स हैं ये तो मैंने आपको खुद पेन टैब पर एग्जाम्पल्स लिख के बताए ताकि आप समझ सके, ये महसूस ना करें कि मैं किसी पीडीएफ या बुक को पढ़ के आपको मैं समझा रहा हूँ। पहले मैं इनको अच्छे से जो एग्जाम्पल बताने चाहिए, एग्जाम्पल से पहले क्या थ्योरी है या फिर आप बोलो या जो चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए वो मैं पहले पूरा 2 घंटे इसी पे स्पेंड करता हूँ कि ताकि आपको अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप समझें, ये नहीं है कि ऊपर से निकल जाए। तो देखो ये जो इस बाकी के जो टेंस और इसके पार्ट्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है सोचा था कि आज मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो जो कुछ पोर्शन है जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर दूं, नहीं तो इनको मैं कल भी अपलोड, कल मीन्स थोड़ी देर बाद भी इनको मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और टारगेट सीईटी हरियाणा HRCT, ये मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता लगे आप समझे या नहीं समझे। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें जिन्होंने अभी तक कोई हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी का बैच नहीं लिया है, या फिर जिन्होंने ले भी लिया है तो जिनका कोई पोर्शन वीक है तो वो भी स्टूडेंट्स इनको देख सकते हैं ताकि आप इनका फ़ायदा एक लॉन्ग रन में उठा सकें। इसलिए मैंने ये जो सीरीज़ है यूट्यूब पर बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। आप जो लेक्चर्स होंगे मैं इनको यूट्यूब प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और यूट्यूब क्या है, @target HRCT, नाम तो इसका टारगेट हरियाणा सीईटी है,
लेकिन आप इसको जब फाइंड करेंगे गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो @ लगाना ना भूलें, @target HRCT, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं जो मैंने अपलोड कर दी हैं, अगर किसी ने नहीं देखी थी आज का लेक्चर, अगर पहला लेक्चर है आपका, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नोट्स बनाएं ताकि आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठे, क्योंकि अगर जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो ये चीज़ें आपके लंबे समय तक दिमाग में रहती हैं, जिसको सबकॉन्शियस पार्ट बोलते हैं माइंड का। मीन्स ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, इनको आप रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप बैठ जाएंगी। इनको एक थोड़ा समय के बाद आप इनको अगर हल्का हल्का देखेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जब खुद लिखेंगे आप तो आप अच्छे से दिमाग में स्टोर होंगी, समझेंगे। तो नोट्स हो सके तो आप बनाएं, नहीं तो मैं आपको इस टारगेट, ये जो टेलीग्राम चैनल है target_Haryana_CT, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।